दोस्तों कैसे हो सब। आज ना इस काढ़े ने ना मेरे को ना कोरोना काल याद दिला दिया यार। भाई साहब, कोरोना काल की इस काढ़े ने मुझे आज याद दिला दी कोरोना काल की। बड़ा बुरा वक्त था जो उस समय पीते थे ना इस काढ़े को। बहुत काढ़ा पिया होगा मैंने भी, आप लोगों ने पिया होगा। जिसने पिया कमेंट जरूर करना। हाँ, क्या क्या डाला मैं तो इसमें ना। अभी मेरे पास उस समय की पड़ी है, अभी भी वो पापा ने दी थी ना घर से मेरे को। उसकी छाल, तेज पत्ते की छाल दी थी और बहुत कुछ मुरेठी बोलते हैं। और उसके साथ वो उसको क्या बोलते हैं, नाम भूल रहा हूँ अभी मैं। एलोवेरा दिया था और उसके साथ साथ एक आइटम और उसको बोलते हैं, कुछ नाम भूलना उसका। लंबी बेल होती है जिसकी, नाम आपको याद है मेरे को बताना ज़रूर। वो सब ना अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है। तो हल्का सा जुकाम हुआ था तो मैंने अभी ना वो काढ़ा बनाया, तो मुझे उस काढ़े से ना वो पुराने जो 1920 की याद आ गई गुरु, कोरोना काल वाली। भाई साहब वो दिन भी ना बड़े खतरनाक दिन थे। जिसने देखे होंगे ना वो तो याद ही करता होगा। जो यहाँ से दिल्ली से पैदल गया था अपने घरों तक, उनने दूरियां तय की थी दिल्ली से, बिहार की, बंगाल की, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, सब लोग गए थे। लोगों ने ना बहुत बहुत कष्ट झेल झेल के गए थे। उसी दौरान हम भी गए थे भाई साहब। मेरी अपनी जर्नी बताता हूँ आपको लॉकडाउन की। तो फर्स्ट लॉकडाउन जब मैं यहाँ से घर निकला था, तो मेरे दो दोस्त और थे, हम तीन दोस्त हो गए थे। तो मैं, मेरे ऑलरेडी जॉब मेरी चल रही थी। मेरी तो ऐसा नहीं था कि मैं घर बैठा हूँ, घर नहीं बैठा था, अब जॉब भी चल रही थी। तो जॉब चलते चलते मैं तो फिर अचानक ही फिर दोस्त का फ़ोन है, भाई चलो। मैंने कहा चलो आ रहे हो तो आपको मैं व्यवस्था कर दूँ। मेरी क्योंकि गाड़ियाँ मेरी यहाँ से जाती थी, हमारे ट्रांसपोर्ट से जो जाती गांव से ट्रक जाते थे हमारे, तो वहाँ पे मेरी जान पहचान थी, तो मैंने वहाँ से उनकी व्यवस्था कराई थी। फिर वो लोग आए तो उन्होंने बोला भाई तू भी चल। मैंने चलो ठीक है, फिर साथ साथ चले ही जाते हैं। घर में कॉल वॉल करी तो घर वालों ने बोला हाँ आजा। घर वाले भी कहते को हर किसी को अपना बेटा हर किसी को प्यारा होता है कहते हैं ना, तो घर वालों को चिंता रहती है भाई। उन लोगों ने बोला नहीं नहीं आप भी आ जाओ, वहाँ पे ठीक नहीं है मौसम, मतलब माहौल बहुत ख़राब। उससे बहुत रेड जोन में था पूरा गुड़गांव, पूरा गुड़गांव रेड जोन में चल रहा था भाई साहब उस समय। तो इस चाय ने ना, इस काढ़े ने मुझे याद दिलाई। तब मैं आपको अपनी स्टोरी बता रहा हूँ कैसे कैसे किस स्ट्रगल करके हम अपने घर तक पहुँचे थे। तो यहाँ से भाई साहब हम निकल गए थे और कंडक्टर ड्राइवर अपने जानकार थे, तो अपने यहाँ फैक्ट्री में उनकी वो थी, क्या कहते हैं, गाड़ियाँ चलती थी। तो हम यहाँ से रामपुरा बॉर्डर पे तक पहुँच गए। रामपुरा बॉर्डर में पहुँचे तो वहाँ पे चेकिंग स्टार्ट हुई भाई साहब। चेकिंग के दौरान हमने वहाँ पे जैसे जैसे हम निकल गए, वहाँ से भी तीन बंदे अलाउड ही नहीं थे, फिर भी हम निकल गए। वो गलती हमारी भी थी क्योंकि नहीं जाना चाहिए था, कोरोना काल था। खुद अपने उत्तराखंड में भी देखो, हम चाहे सही थे पर लोगों को तो लगता था ना कि हो सकता बाहर से है तो इनको भी हो सकता है कुछ लक्षण इनमें पे हों। पर ऐसा कुछ था नहीं, हमने ऑलरेडी हम अपनी जांच वांच करा के गए हुए थे यहाँ से। फिर भी देखो हर किसी को डर लगता, उस समय तो बहुत इतना भय था पहले वाले लॉकडाउन में तो, कि लोग सोचते थे भाई साहब ये आया है तो दिल्ली से तो कोरोना हो ही रखा है। उसके बाद ठीक है हमारी चेकिंग वगैरह हुई वहाँ पे, हम वहाँ से भी निकल गए। वहाँ पे हमने बताया कि भैया मैं ट्रांसपोर्ट से हूँ, ये मेरे दोस्त वगैरह, उनका सबका अलग अलग हमने परिचय दे करके निकल गए। वहाँ से चले गए, फिर हम पहुँचे हल्द्वानी। हल्द्वानी में हमारे हमारे दोस्त हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा किया, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी कहना चाहूँगा। मिस्टर सुभाष गिरी जी हैं, उन्होंने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया था उस समय। क्योंकि उनने सपोर्ट बहुत अच्छा किया, हमारी रात की रहने की व्यवस्था करी, हमारे साथ बैठे। देखो उतना डर भय का माहौल था ना, फिर भी उनने बोला नहीं भाई हम तो दोस्त हैं यार, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों आपको हुआ थोड़ी है जो ये बात कर रहे हो। मैंने कहा देखो, हमने फिर भी उनसे यही कहा कि वैसा होता क्या है कि हम दिल्ली से आए हैं तो वहाँ पे ज़्यादा है, गुड़गांव दिल्ली में बहुत ज़्यादा इसका वो है, रेड जोन से आ रखे हैं। बोला कोई दिक्कत नहीं आप बैठो। उनने हमें बिठाया, हमारे साथ मिले भाई, हाथ हैंड शेक किया, हाथ मिलाया। उसके बाद उन्होंने हमें चाय पानी पूछा, फिर खाना वाना खिलाया, रात की व्यवस्था करी हमारी, और मॉर्निंग टाइम फिर हमारी उन्होंने गाड़ी की व्यवस्था भी करी। जहाँ उस समय गाड़ी में दो ही पास थे, उनने हमारे तीन पास भी करवाए। तीन पास करवा के पूरी सामने तो बस हमने एक जैसे ना कहते हैं आप बैठ जाओ, रूम दिला दिया, रूम में बैठ गए भैया। उनने सारी व्यवस्था करके हमें भेज दिया वहाँ से। और फिर हमें मिल गया मामा, मामा की गाड़ी थी हमारे तो उनके साथ हम पार्टी तक गए। बहुत अच्छा सफ़र रहा, इसलिए मैं मामा जी और सुभाष जी दोनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने बहुत सपोर्ट किया उस समय हमारा।
उसके बाद हम क्वारंटाइन हुए स्कूल में। हमने ऑटोमेटिक हमें इतना वो था ना, चाहे तो हम घर भी जा सकते थे उस समय, फिर भी हमने खुद ही बोला कि भैया कि हमने क्वारंटाइन होंगे, क्योंकि हर किसी अपनी फैमिली प्यारी होती है, अपना घर परिवार प्यारा होता है। तो सब भी आस-पास वालों को भी, सब हर किसी को लगता है भाई, उस समय तो माहौल ही गंदा था। हमें लगता था कि हम घर जा रहे हैं तो सही नहीं है। हमने फिर पुराने क्वारंटाइन हुए, हमें वहाँ पे दोस्त लोग मिले, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, हमारे पुराने दोस्त मिले थे। उस समय माहौल इतना अच्छा हुआ था कि एक तरफ अच्छा भी था, एक तरफ से हम घर के सामने थे, घर को देखते पर घर नहीं जा पाते थे। अपने घर पे जाके सोचो, 15 दिन घर के पास में रह के अपने घरों से ना मिलो तो कैसा लगता है। तो हमने वो दिन वहाँ पे गुजारे, 15 दिन वहाँ पे काटे, उसके बाद घर गए। अब होता क्या था ना उस समय इतना गंदा, आप मैं कह रहा हूँ, जैसे हम लोग घर पहुँचे तो वो मतलब घर के स्कूल पे पहुँचे तो स्कूल के बाहर जब पहुँचे ना, लोग ना ऐसे साइड से जाते थे जैसे कि हमने कुछ बहुत ही गलत काम किया हो, या डर होता है ना, डर था। उनकी भी गलती नहीं थी, मैं कहूँगा गलती किसी की नहीं, हमारी भी गलती उनकी भी नहीं। हाँ, हमने सोचा हम अपने घर पहुँच जाएँ, देखो क्या पता कैसा और माहौल हो। तो लोग बहुत डरते थे। जैसे हम दुकान से सामान वगैरह मंगाना होता था ना, हम पैसे हमारे नहीं पकड़ते थे वो। तो वो कहेंगे नहीं भैया लास्ट में बाद में दे देना आप, उसके बाद दे देना कोई दिक्कत। चलो फिर हमारा उन दुकान वाले ने बहुत सपोर्ट किया था। हमारे प्रधान जी थे रविंद्र लडवाल जी, मिस्टर रविंद्र लडवाल जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। उन्होंने भी खूब सपोर्ट किया था। पूरी जो भी आते थे उनकी पूरी व्यवस्था करते थे। अगर कोई चीज़ नहीं है तो वो देना, बाल्टी वगैरह, नहाने के लिए व्यवस्था, बर्तनों की व्यवस्था, जो भी थी सारी व्यवस्था वो भी करते, और घरों से भी हमारा सपोर्ट होता था। हमें तो ऐसा नहीं लगा कि हम स्कूल में हैं, अब अच्छा रहा। तो अब वो दिन थे ना, दिन बड़े बेकार थे वो, क्योंकि उस समय इतना वो था कि एक तरफ से तो आदमी रोता भी था मन से मन से। अब देखो आप अपने घर के पास में घर नहीं जा पा रहे हो, फैमिली से नहीं मिल पा रहे हो। मम्मी लोग भी आते थे तो सामान ऐसे रख के जाएंगे जैसे दीवार पे, ये ना हो कि कहीं इससे हमें या इन्हें कोई प्रॉब्लम हो। अच्छा भी था, उन्होंने भी हमारे लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी कि सुबह आना, कभी दूध देना, घर से दूध लेके आना, सब्जी पानी ले आना, कभी कुछ सामान लेके आना। सब भाई लोगों ने सब ने सपोर्ट किया, अच्छा सपोर्ट किया था, अच्छा रहा था। पर उस समय एक सीख मिली थी लोगों को। जैसे बहुत सारे लोगों ने ना प्लान कर दिया, आज के ज़माने में बहुत प्लान हो चुका है उत्तराखंड से, आपको पता ही है। पर लॉकडाउन में जैसे जितने प्लान हो रखे हैं ना, उसमें ना कई लोगों ने लॉकडाउन में अपने घर भी बनाए। जिसने जैसे अभी क्या है कि उस समय ऐसा हो गया था कि घर, जिसका घर नहीं है ना, बहुत ही दिक्कत हो रही थी, क्योंकि कोई दूसरे के घर भी नहीं जा सकता है, अपने घर रहना, घर ही नहीं है तो कहाँ रहेगा वो। बहुत बहुत सारी दिक्कतें आई थी, तो लोगों ने अपने अपने घर वगैरह वगैरह खूब बनाए उस समय। मतलब मैं कह रहा हूँ लॉकडाउन इतने घर बने ना, मत पूछो ऐसा। अब क्या करते, लोग घर में थे, और उस समय ना हर किसी मुलाकात, घरों में इतनी रौनक थी पहाड़ में, उस समय भी अच्छी रौनक थी। फिर धीरे धीरे लॉकडाउन खुला। मैं भी फर्स्ट लॉकडाउन में तो 6 महीने घर में था। फर्स्ट शायद मेरे को 12-13 साल जॉब करते हो गए, फर्स्ट टाइम ही मैं इतना रुका हूँगा, वही लॉकडाउन के चक्कर में रुका था, नहीं तो नहीं रुकते। तो उस समय के दिन जो थे ना, बहुत स्ट्रगल दिन थे लोगों को। हमें तो चलो इतना नहीं है, अब जो लोग बेचारे पैदल यहाँ से अपने घरों गए, वहाँ से लगा लो यहाँ से 10-10 हज़ार नहीं, 110 कह रहा हूँ, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। कि हमारा तो चलो 400-500, हमारे तो चलो गाड़ियाँ तो मिल गई, व्यवस्था तो होगी, जिसकी नहीं हो बेचारे उनको पूछो ना। इसीलिए हमने कुछ अच्छा किया होगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आने जाने में। वही कहते ना, कहीं ना कहीं अच्छा किया हुआ मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं टपक जाता है। हमें तो पता भी, देखो मेरे को तो रास्ते में भी पता लगा कि वो दोस्त वहाँ पे है हमारे, क्योंकि तो किसी ने ऐसी बात करते हैं, हमने कहा भाई फ़ोन तो कर लें। तो उन्होंने कॉल बेचारे ने उठाई, हमारी व्यवस्था करने। तो आज कौन पूछता है यार, आजकल तो अपने साइड हो जाते हैं वैसे देखा जाए तो। इस ऐसे मौक़ों में तो मैं खरा खुद हम साइड हो जाते हैं यार, है कि नहीं। जैसे कि आदमी डरता है, भाई ये हो जाएगा, देखो होना नहीं चाहिए, साइड नहीं होना चाहिए, अपने दोस्तों का सपोर्ट करना चाहिए। कोई अगर ऐसी मुसीबत में फंसता है उसका सपोर्ट करो, भगवान तुम्हारा खुद सपोर्ट करेगा। तो इस चाय काढ़े ने ना मुझे वो दिन याद दिला दिए थे, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने एक छोटी सी वीडियो पोस्ट करने की सोची। अगर आप लोगों को सही लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।